आज हम आपको एक अनोखी कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसका शीर्षक है कुत्ते को रोटी खिलाने के 8 फायदे। ये कहानी आपको बताएगी कि कैसे एक साधारण सा कर्म, एक भूखे कुत्ते को रोटी खिलाना, हमारी जिंदगी को बदल सकता है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से एक इंसान के जीवन में छोटी छोटी चीजें भी बड़ी सीख दे सकती हैं। यह कहानी सिर्फ एक साधारण व्यक्ति की नहीं है, बल्कि यह हमें यह सिखाती है कि कर्म के 8 अद्भुत फायदे क्या होते हैं। तो आइए हम इस कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी आनंद की है। आनंद एक साधारण व्यक्ति था जो अपने जीवन में हमेशा परेशान रहता था। उसे कोई रास्ता नहीं सूझता था कि उसकी समस्याओं का हल क्या है। एक दिन उसने सुना कि गांव के बाहर एक महात्मा रहते हैं जो लोगों की समस्याओं का समाधान करते हैं। आनंद ने सोचा कि शायद उसकी परेशानियों का भी हल वहां मिल जाए। अगले ही दिन सुबह सुबह आनंद ने अपने मन में निश्चय किया कि वह महात्मा से मिलने जाएगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं गांव से बाहर जा रहा हूं, महात्मा से मिलकर अपनी परेशानियों का हल पूछने। मुझे कुछ दिनों के लिए जाना होगा। उसकी पत्नी ने सहमति में सिर हिलाया और उसे जाने की अनुमति दी। आनंद पैदल ही उस पहाड़ी की ओर चल पड़ा जहां महात्मा का आश्रम था। वह लंबा सफर था, लेकिन आनंद के मन में उम्मीद थी कि उसे महात्मा से ऐसा कुछ सीखने को मिलेगा जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। रास्ते में वह प्रकृति की सुंदरता को निहारते हुए चलता रहा। पहाड़ियों के बीच से गुजरते हुए उसने महसूस किया कि उसकी सारी चिंताएं धीरे धीरे गायब हो रही हैं और एक अजीब सा सुकून उसे घेरने लगा है। जब आनंद महात्मा के आश्रम पहुंचा तो उसने देखा कि महात्मा अपने अनुयायियों के बीच बैठे हुए जीवन के गूढ़ रहस्यों और शांति के मार्ग पर उपदेश दे रहे थे। उनके शब्दों में इतनी सरलता और गहराई थी कि वहां बैठे हर व्यक्ति का ध्यान पूरी तरह से उनकी बातों पर केंद्रित था। आनंद को ऐसा लगा जैसे महात्मा की बातें सीधे उसके हृदय में उतर रही हों। वह खुद को उन शब्दों में डूबा हुआ महसूस कर रहा था, मानो उसके सारे सवालों के जवाब वहीं छिपे हों। कुछ देर तक महात्मा की शिक्षाओं को सुनने के बाद आनंद को लगा कि यह सही समय है अपनी समस्याओं को उनके सामने रखने का। वह धीरे धीरे महात्मा के पास गया और उनका आशीर्वाद लेकर विनम्रता से बोला, गुरुदेव, मेरा मन बहुत अशांत है। मेरे जीवन में शांति कहीं भी नहीं है। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इस अशांति और बेचैनी से कैसे छुटकारा पाऊं। महात्मा ने उसे ध्यान से देखा और कहा, वत्स, जीवन में सुख और शांति पाने के लिए सबसे पहले अपने मन को शांत करना आवश्यक है। जो व्यक्ति अपने भीतर शांति पा लेता है उसे बाहर की कोई भी चीज प्रभावित नहीं कर सकती। फिर आनंद ने महात्मा से एक और प्रश्न पूछा, गुरुदेव, मैं यह जानना चाहता हूं कि कुत्ते को रोटी खिलाने से मनुष्य को क्या लाभ होता है। मैंने सुना है कि कुत्ते को रोटी खिलाने के कई फायदे होते हैं। क्या यह सच है? महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, हां, यह बिल्कुल सत्य है। जो व्यक्ति कुत्ते को रोटी खिलाता है उसे 8 बड़े लाभ प्राप्त होते हैं। इन फायदों को जानने के बाद कोई भी व्यक्ति जीवन भर दुखी नहीं रह सकता। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं जिससे तुम्हें यह बात और स्पष्ट हो जाएगी। एक समय की बात है, एक काला रंग का कुत्ता था जिसका जीवन बहुत ही कष्टों भरा था। वह बहुत ही दुबला पतला और भूखा प्यासा था। गांव में वह दिन रात भटकता रहता, हर दरवाजे पर जाकर रोटी के एक टुकड़े की गुहार लगाता, परंतु कोई भी उस पर दया नहीं दिखाता। लोग उसे भगा देते और वह बेबस होकर अपनी भूख मिटाने के लिए कहीं ना कहीं कुछ खोजता रहता। उसकी स्थिति इतनी दयनीय थी कि वह अक्सर सोचता, क्या इस संसार में मेरे लिए कोई जगह है? एक दिन निराश और थका हुआ वह गांव के बाहर स्थित नदी के किनारे एक आश्रम में पहुंचा। वहां उसने एक मुनि को देखा जो शांति से ध्यान में लीन थे। कुत्ता उनके पास जाकर विनम्रतापूर्वक बोला, हे मुनिवर, मैं बहुत भूखा हूं। मुझे कई दिन हो गए हैं बिना खाए। कृपया मुझे एक रोटी का टुकड़ा दे दीजिए जिससे मैं अपनी भूख मिटा सकूं। मुनि ने कुत्ते की ओर देखा और उसे कुछ देर तक ध्यान से निहारा। उनकी आंखों में करुणा और सहानुभूति झलक रही थी। उन्होंने कुत्ते से कहा, वत्स, तुम यहां तक आए हो, इसका अर्थ है कि तुम्हें गांव में कोई रोटी का टुकड़ा नहीं दे सका, लेकिन क्या तुमने गांव के सभी लोगों से मदद मांगी थी? कुत्ता सिर झुकाकर बोला, हे मुनिवर, मैंने हर एक घर का दरवाजा खटखटाया,
पर किसी ने भी मुझे एक रोटी का टुकड़ा तक नहीं दिया। लोग मुझसे नफरत करते हैं, मुझे अपशब्द कहते हैं और दूर भगाते हैं। मुझे समझ नहीं आता कि मैं इतना अभागा क्यों हूं। क्या भूख प्यास केवल इंसानों की होती है? क्या हमारा पेट नहीं होता? क्या हमें पीड़ा नहीं होती? मुनि उसकी बातों को सुनकर गंभीर हो गए। उन्होंने उसे पास बैठने का संकेत दिया और कहा, वत्स, मुझे तुम्हारी बातों पर पूरा विश्वास है। तुम जो कह रहे हो वह दुनिया की सच्चाई है। कुत्ते ने गहरी सांस ली और अपनी आंखों में दर्द और निराशा के भावों के साथ कहा, हे मुनिवर, मैं आपको अपनी सच्ची व्यथा सुनाता हूं। हम जैसे जानवरों का इस संसार में कोई घर नहीं होता। हमें किसी ने यह नहीं सिखाया कि कैसे भोजन कमाया जाता है, कैसे वस्त्र पहने जाते हैं या कैसे खुद को सुरक्षित रखा जाता है। सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात, हम इसी तरह खुले आसमान के नीचे घूमते रहते हैं। हमें पढ़ना लिखना नहीं आता, आपके जैसे अनुशासन का ज्ञान नहीं है। हम इंसानों की तरह बोल नहीं सकते, न ही अपनी भावनाएं व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हम भी भूख से पीड़ित होते हैं। हमें भी चोट लगने पर दर्द महसूस होता है, और जब दुख होता है तो हम भी आपकी तरह रोते हैं। क्या हम इतने अलग हैं कि हमारे साथ इतनी बेरहमी हो? मुनि ने गहरी सहानुभूति के साथ सुना, और कुत्ते के शब्दों से वे भी सोचने पर मजबूर हो गए कि जीवन का वास्तविक मूल्य क्या है और हमें किस हद तक दया और करुणा का अभ्यास करना चाहिए। कुत्ता गहरी सांस लेकर मुनि से बोला, हे मुनिवर, हम जैसे जीव भी इसी धरती पर जन्म लेते हैं, पर हमारा जन्म मनुष्यों की तरह खुशी और उत्सव का कारण नहीं होता। जब हम पैदा हुए थे तब न तो कोई नाच गाना हुआ, न ही ढोल नगाड़े बजे। हमारा जन्म बस चुपचाप होता है, जैसे किसी को फर्क ही न पड़ता हो। मेरी माँ, जिसे आप लोग कुटिया कहते हैं, अपने 5 बच्चों को छाती से चिपकाकर ठंड से बचाने की कोशिश कर रही थी। हम 5 भाई थे, लेकिन उनमें से 4 तो लाल और भूरे रंग के थे, जबकि मैं अकेला काले रंग का और सबसे छोटा था। इस वजह से मैं सबसे कमजोर भी था। मेरी माँ खुद अपने भोजन के लिए भटकती रहती थी, और हमें खाना देने के लिए भी उसका संघर्ष कभी खत्म नहीं होता था। वह कभी कुछ खा लेती, कभी भूखी रह जाती, लेकिन अपने बच्चों के लिए उसकी ममता और देखभाल में कभी कमी नहीं आई। कुत्ता अपनी कहानी को और विस्तार से बताते हुए बोला, मेरी माँ गांव की रखवाली करती थी, रात भर जागती रहती ताकि गांव में कोई बुरी नीयत से न घुस सके। इतने सब के बावजूद लोग उसकी कदर नहीं करते थे। कई बार तो गांव के लोग उसे लाठियों और डंडों से मारकर भगा देते थे जब वह भोजन मांगती थी। वह दिन भर भूखी प्यासी रहकर भी अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटती। उसकी पीड़ा मुझे भी दिखती थी, क्योंकि वह अपनी भूख और हमारे लिए चिंता में डूबी रहती थी। उसे अपने बच्चों की देखभाल के साथ साथ खुद भी जीने की लड़ाई लड़नी पड़ती थी। कई बार उसे गांव में चोरी छिपे घरों में घुसकर खाने की चीजें चुरानी पड़ती थीं, और अगर लोग उसे देख लेते तो लाठियों से पीटकर भगा देते। इस तरह हम जीव भी आपकी तरह भूख और पीड़ा से गुजरते हैं, लेकिन कोई हमारी तकलीफ समझने को तैयार नहीं होता। कुत्ता उदासी भरे स्वर में मुनि से कहने लगा, हे मुनिवर, मेरी मां ने किसी का क्या बिगाड़ा था? वह तो बस भूखी थी और अपने पेट के लिए ही खाना चुराने पर मजबूर थी। चोरी करने का उसे कोई शौक नहीं था, लेकिन जब पेट की आग जलती है तो इंसान हो या जानवर, कुछ न कुछ करना ही पड़ता है। एक बार बहुत तेज बारिश हो रही थी, हवाएं ठंडी चल रही थीं और हम ठंड से कांप रहे थे। उस दिन हमारे 3 भाई ठंड में तड़प कर मर गए। मेरी मां बहुत रोई, उसकी हालत बहुत खराब हो गई, लेकिन किसी भी इंसान को हमारी पीड़ा महसूस नहीं हुई, क्योंकि मरने वाले उनके बच्चे नहीं थे। अब हम सिर्फ 2 भाई बचे थे, और मां ने हम दोनों की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। वह रात दिन हमारे लिए भोजन ढूंढने के लिए दौड़ती रहती, चाहे खुद भूखी क्यों न रहे। कुत्ता आगे कहता है, एक दिन गांव के एक सेठ के घर दावत चल रही थी। वहां तरह तरह की मिठाइयां बन रही थीं और कई मेहमान आए हुए थे। मेरी मां को वहां कुछ खाने की तलाश में बार बार जाना पड़ रहा था, लेकिन लोग उसे धक्का देकर भगा देते थे। किसी को इतना भी दया नहीं आई कि एक रोटी उसे फेंक दें। आखिरकार जब भोजन परोसा जाने लगा तो मेरी मां चुपचाप खड़ी होकर सब कुछ देखती रही। तभी वह मौका देखकर दबे पांव रोटी लेने चली गई।
लेकिन जैसे ही एक आदमी ने उसे देखा, चारों ओर से लोग चिल्लाने लगे। 3-4 लोग लाठियां लेकर दौड़ पड़े। मां डर गई। उसने भागने की कोशिश की, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। हर ओर से लोग लाठियों के साथ आ रहे थे। वह जैसे तैसे वहां से निकलने की कोशिश करती रही, पर उसे कोई छिपने की जगह नहीं मिली। आखिरकार वह उन लोगों के बीच से गुजरते हुए किसी तरह बचने की कोशिश कर रही थी। कुत्ता मुनि से कहता रहा, हे मुनिवर, जब मेरी मां वहां से भागी तो उन लोगों की प्रतिक्रिया देखकर वह खुद हैरान नहीं थी। जो लोग दावत खा रहे थे वे अचानक उठ खड़े हुए, मानो उसकी उपस्थिति से उनका पूरा आनंद ही बिगड़ गया हो। उन्होंने कहा कि उसकी वजह से भोजन भ्रष्ट हो गया है। वे एक दूसरे से विचार विमर्श करने लगे कि अब क्या किया जाए। सेठ जी तो फूट फूट कर रोने लगे। कुछ लोग तो कहने लगे कि कुत्ते के लंगर लगाने से क्या भोजन खराब हो गया, उसने तो खाने में मुंह तक नहीं डाला, बस ऊपर से लंगर तो गई थी। लेकिन उन लोगों ने एक न सुनी। आखिरकार उनकी बात मानी गई और सारा भोजन गरीबों में बांट दिया गया। उस दिन मेरी मां को पेट भर के खाना मिला। ऐसा सुख उसने अपने जीवन में पहले कभी नहीं पाया था, लेकिन यह सुख उसके लिए बड़ी मुसीबत बन गया। कुत्ता अपनी आंखों में आंसू ली बोला, जब मेरी मां ने भोजन करके चैन से लेटने की कोशिश की, तब अचानक सेठ डंडा लेकर वहां आ पहुंचा। वह गुस्से में था और उसे देखकर मेरी मां की जान पर बन आई। सेठ ने उसे गालियां देते हुए कहा, तुमने मेरी दावत को बर्बाद कर दिया। तुम कुत्ते हो, तुम्हें यह सब खाने का हक नहीं है। मेरी मां ने कहा, हे सेठ, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो सिर्फ अपने पेट की आग बुझाने आई थी। लेकिन सेठ की आंखों में क्रोध था और उसने मेरी मां को पीटने के लिए डंडा उठाया। उस पल मुझे एहसास हुआ कि इंसान की निर्दयता की कोई सीमा नहीं होती। मेरी मां ने अपना जीवन इसी संघर्ष में बिताया और आज फिर से एक बार उसे अन्याय का सामना करना पड़ा। कुत्ता मुनि के सामने अपनी कहानी को समाप्त करते हुए बोला, हे मुनिवर, मेरी मां के लिए जीवन हमेशा एक कठिन संघर्ष रहा। जब सेठ ने उसे पीटा तो मुझे भी दर्द हुआ, क्योंकि मैं उसकी पीड़ा को महसूस करता था। परंतु उस दिन कुछ ऐसा हुआ जो मैं कभी नहीं भूल सकता। गांव के एक बुजुर्ग ने जब मेरी मां की स्थिति देखी तो वह आगे बढ़ा और सेठ से कहा, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। यह एक जानवर है, लेकिन तुम्हारी इंसानियत कहां है? क्या तुम इसे बिना किसी कारण पीट सकते हो? उसकी बातें सुनकर कुछ लोग आगे आए और उन्होंने सेठ को रोक दिया। धीरे धीरे गांव वाले भी मेरी मां की ओर देखने लगे। इस घटना ने गांव में एक बदलाव लाया। लोगों ने मेरी मां को समझा और उसे भोजन देने लगे। इससे पहले वे उसे देखकर भागते थे, लेकिन अब वे उसकी स्थिति को समझने लगे। मेरी मां ने हमें, अपने छोटे भाइयों को, कष्ट और संघर्ष के बाद भी हमेशा प्यार और दया सिखाई। इस घटना ने मुझे यह सिखाया कि हर जीव का जीवन महत्वपूर्ण है और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। हमारी मां के लिए जो कठिनाई भरी जिंदगी थी, वह आज एक नई शुरुआत का प्रतीक बन गई। हे मुनिवर, मुझे अब समझ में आया है कि संघर्षों के बीच भी दया और सहानुभूति की एक किरण होती है। आज मैं यह कहानी आपके सामने रखता हूं ताकि लोग समझ सकें कि भले ही हम कुत्ते हों, लेकिन हमें भी प्रेम, सम्मान और जीवन की एक नई दिशा की आवश्यकता है। हम सभी एक समान हैं, चाहे हम किसी भी रूप में हों। इस प्रकार कुत्ते ने अपनी कहानी समाप्त की और मुनि ने उसकी बातों को ध्यान से सुना। उन्होंने कहा, वत्स, तुम्हारी कहानी से मुझे यह समझ में आया कि प्रेम और दया की शक्ति सबसे बड़ी होती है। हमें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखनी चाहिए और कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। इस तरह कुत्ता और मुनि दोनों ने एक नई सीख ली, जो उनके जीवन में हमेशा के लिए गूंजती रहेगी। तो दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीख मिली वह कमेंट में जरूर बताएं। तो मिलते हैं अगली स्टोरी पे। थैंक यू।